नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 20 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 6 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बिहार से हैं तो अपना ज़िला भी लिखें, और बिहार से बाहर से देख रहे हैं तो अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर साझा करें। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारी खबरें किन किन जगहों तक पहुंच रही हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने होली पर्व को देखते हुए अवकाश 5 मार्च तक बढ़ा दिया है। पहले विश्वविद्यालय में 2 से 4 मार्च तक छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन शिक्षक संघ के अनुरोध पर इसे एक दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। बताया गया है कि दूरदराज से आने वाले छात्रों और शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अवकाश बढ़ाया गया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अब 6 मार्च से सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से संचालित होंगे। इस निर्णय से छात्र छात्राओं और शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि होली पर्व के दौरान यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रमों में उन्हें अतिरिक्त समय मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर लीकेज कहां हो रहा है और प्रतिबंध के बावजूद शराब कैसे पहुंच रही है। चिराग पासवान का कहना है कि अगर कानून लागू है तो उसकी प्रभावशीलता की ईमानदार समीक्षा जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि व्यवस्था में कहीं न कहीं खामी है, जिसे दूर करना चाहिए। बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधार के बड़े कदम के रूप में पेश किया था। हालांकि समय समय पर इस कानून के प्रभाव, अवैध कारोबार और पुलिस कार्रवाई को लेकर बहस होती रही है। लोजपा आर की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में शराबबंदी को लेकर राजनीतिक चर्चा फिर तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या किसी स्तर पर समीक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है। बिहार में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राजधानी पटना से डोभी तक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार करना है, जिससे प्रदूषण कम होगा और क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बेहतर बनेगा। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विभागीय मंत्री ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। सड़क के दोनों किनारों पर छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इससे न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि यात्रियों को भी राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इस मार्ग को पूरी तरह हरित और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। स्थानीय लोगों से भी पौधों की देखभाल में सहयोग की अपील की गई है। बिहार की सियासत में उस वक्त गर्माहट बढ़ गई जब भाजपा और राजद के विधायकों के बीच सदन में तीखी बहस हो गई। चर्चा के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और उंगली दिखाते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए। जीवेश मिश्रा ने कहा कि संविधान जाति बदलने की आजादी नहीं देता और इस तरह के दावों का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने इसे सामाजिक व्यवस्था और कानूनी ढांचे से जोड़ते हुए अपनी बात रखी। उनके बयान पर आलोक मेहता ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का हिस्सा है। मेहता का तर्क था कि हर नागरिक को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बहस चलती रही। सदन में माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया। हालांकि बाद में कार्यवाही सामान्य रूप से आगे बढ़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे मुद्दे अक्सर वैचारिक मतभेदों को सार्वजनिक रूप से उजागर कर देते हैं और दलों के बीच टकराव को तेज कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने देश भर में बैंकों में कुल 11 दिन अलग अलग स्थानों पर अवकाश रहेगा। इन छुट्टियों में 5 रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की नियमित साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, जबकि सभी रविवार साप्ताहिक अवकाश होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में स्थानीय त्योहारों, जयंती या विशेष अवसरों के कारण अलग अलग तारीखों पर बैंक बंद रह सकते हैं। हालांकि यह सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी। राज्यवार त्योहारों के आधार पर अलग अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने राज्य या शहर के अनुसार छुट्टियों की सूची पहले से देख लें। बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। जरूरी काम होने पर ग्राहक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। बिहार सरकार ने शहरी इलाकों में स्वच्छ और आधुनिक तरीके से मछली बिक्री के लिए फ्रेश कैच योजना की शुरुआत की है।
यह पहल मुख्यमंत्री के 7 निश्चय कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत लाई गई है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत शहरों में आधुनिक कियोस्क स्थापित किए जाएंगे, जहां साफ सुथरे और हाइजीनिक माहौल में ताज़ी मछली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता मिलेगी और मछुआरों को सीधे बाजार से जोड़ने का अवसर मिलेगा। बक्सर में इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन संभावित स्थानों का सर्वे कर रहा है ताकि भीड़भाड़ वाले और व्यावसायिक क्षेत्रों में कियोस्क स्थापित किए जा सकें। स्थानीय स्तर पर मत्स्य सहकारी समितियों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे मत्स्य पालन के साथ साथ डेयरी विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। आधुनिक संरचना, कोल्ड स्टोरेज सुविधा और सीधी बिक्री व्यवस्था से किसानों और मछुआरों की आय बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही शहरी उपभोक्ताओं को बेहतर और सुरक्षित खाद्य विकल्प उपलब्ध होगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर एनडीए के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ी हुई है। सीमित सीटों और बढ़ते दावेदारों के कारण गठबंधन के भीतर संतुलन बनाना चुनौती बन गया है। केंद्रीय मंत्री और हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भाजपा को पुराने आश्वासनों की याद दिलाई है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की मजबूती में उनकी पार्टी की अहम भूमिका रही, इसलिए राज्यसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने संकेत दिए हैं कि सहयोगियों की अनदेखी गठबंधन की एकजुटता को प्रभावित कर सकती है। वहीं राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी गठबंधन धर्म निभाने की बात कही है। उनका कहना है कि एनडीए की ताकत आपसी सम्मान और साझेदारी से बनी है। ऐसे में सहयोगी दलों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने कोर नेताओं और सहयोगी दलों के बीच संतुलन कैसे बनाए। बिहार से खाली हो रही राज्यसभा सीटों की संख्या सीमित है, जबकि दावेदार ज्यादा हैं। अंतिम फैसला भाजपा नेतृत्व को करना है, लेकिन सीट बंटवारे में असंतोष बढ़ा तो इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।